हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं लूसेंट जीके जीएस के लिए मॉक टेस्ट 16 को। तो चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। और जैसे कि पता है कि ये लूसेंट जीके जीएस मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो चलिए आप लोग जल्दी से सोच समझ के राइट आंसर करते जाइएगा। जी बिल्कुल, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। जी बिल्कुल, एक का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या जगह केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, संवेग का एसआई मात्रक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उनसे होगा क्या, एक तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और दूसरा कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले जाएगा। जी बिल्कुल, दूसरा प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर में। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं। टाइम्स अप। तो दूसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। विटामिन ए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अगर आपको जल्द से जल्द किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, और इस चैनल पर आपको हर रोज मॉक टेस्ट मिलेंगे रात 8 बजे। जी बिल्कुल, 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, ये जो आपका है जल में घुलनशील है विटामिन सी। एक और विटामिन है विटामिन बी, और बता दें विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। बच्चे विटामिन ए, डी और ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, आपको दिन के 24 घंटे में से सिर्फ आपको 10 मिनट हर रोज रात 8 बजे देने हैं। तो 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर देना है। जी बिल्कुल, 5 का राइट आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा, आशापूर्णा देवी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। फटाफट से आंसर देंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे। तो 6 का राइट आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा, 24 तीलियां होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है। बहुत बच्चे इसका आंसर लाइव चैट में गलत आंसर करेंगे, सोच समझ के राइट आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर 7 का क्या दे रहे हैं, 7 का सी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, ना कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो 3:2 होता है, लेकिन यहाँ चौड़ाई और लंबाई का पूछा जा रहा है तो इसलिए इसको उलट कर देंगे, उल्टा देंगे। ठीक है, तो क्या देगा, 2:3। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एड्स होता है जीवाणु से, कृमि से, फफूंद से या डी विषाणु से। और इसका आंसर आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देना है और जिसका भी आंसर सबसे पहले इसका आएगा उन्हीं के आंसर को कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, आज का प्रश्न क्या है, तो एड्स होता है किससे होता है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में, असम में, मिजोरम में या डी मेघालय में। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, क्या जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बराक नदी, जमुना नदी, मेघना नदी या देवप्रयाग नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी बिल्कुल, 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है और यकृत आपके सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जीवाश्म ग्रह कौन सा है। टाइम्स अप।
13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, चंद्रमा आपका जीवाश्म ग्रह है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स ऑफ जी बिल्कुल 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन किससे संबंधित है? टाइम्स ऑफ जी बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? टाइम्स अप जी बिल्कुल 16 का जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, पिघले हुए द्रव्य के रूप में बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे भंडार कहाँ पर स्थित है, यानी कि सबसे अधिक भंडार कहाँ है? राजस्थान, केरल, झारखंड या उड़ीसा? टाइम्स अप जी बिल्कुल 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, केरल। और ध्यान दीजिएगा, केरल को गर्म मसालों का राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, ये क्रिकेट से संबंधित होता है आपका चैंपियन ट्रॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार या डी तमिलनाडु? अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग एक बार दिल से सेशन को लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, असम। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। 1962, 1963, 1958 या डी 1965 में? टाइम्स अप जी बिल्कुल 20 का राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट या डी पीट? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब का 21 का बी के साथ चला जाएगा, एंथ्रासाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या डी इनमें से कोई नहीं? जी बिल्कुल 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि में आपका इंसुलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो 23 का जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या डी टेनिस से? टाइम्स अप। तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ये भी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब का 25 का ए के साथ चला जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? लोनार झील, उकाई झील, चिल्का झील या डी मानसरोवर झील? टाइम्स अप जी बिल्कुल 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, चिल्का झील, ये भारत की पहली रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन नंबर 27 का चला जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। 91, पहला, 86वां या डी 42वां? जी बिल्कुल 28 का जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं सी को बिल्कुल सही जवाब है, 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में आते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल टाइम्स अप। तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करती है? ये भी प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या डी जम्मू कश्मीर? जी बिल्कुल जो भी बच्चे 30 का ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य में। ठीक है, सबसे पहले मानसून यहीं पर एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिमलीपाल, मानस, दाचीगम या डी हेमिस राष्ट्रीय पार्क? टाइम्स अप जी बिल्कुल 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की मात्रा को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन, डेसिबल, पार्सेक या डी पास्कल?
टाइम्स अप जी बिल्कुल 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ डॉप्शन। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आर्टिकल 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ? टाइम्स अप। तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ 1960 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब का सी के साथ चला जाएगा ओरोलॉजी, पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 35 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12, 11 फरवरी या डी 15 जनवरी को? जी बिल्कुल याद रखिएगा, थल सेना दिवस आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? 6, 8, 10 या 7? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है, तो 6 शास्त्रीय भाषा है टोटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत का कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, भारत का जो कोलाबा पॉइंट है ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती, चिनाब, झेलम या डी गोदावरी नदी पर? टाइम्स अप। जी बिल्कुल 39 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब का 40 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो यूपी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल रात 8 बजे नेक्स्ट सेशन के साथ।